स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। जो मैं नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का आज एंगल्स को लेकर मैं बात करूँगा कि कैसे हम एंगल्स को निकाल सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, और इसको आप हमेशा से याद कर पाएंगे। तो चलिए आते हैं वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल जो है, जिससे थीटा जो है हमारे पास शुरू होता है 0 डिग्री से। हम 0 से बात करते हैं पहले 0, उसके बाद हम उसको 1 2 3 से हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 4 तक हम लोग विशेष लिखेंगे और बात करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एंगल निकालने के लिए सभी को 4 से हमको डिवाइड कर देना है। 4 से जैसे हम डिवाइड करेंगे तो देखेंगे क्या क्या आता है। उसके बाद सभी में रूट का यूज़ कर देना है। देखिए इस तरह का आ गया। तो 0/4 अगर हम इसको निकालते हैं तो क्या होगा 0। 1/4 का रूट हम अगर निकालेंगे तो 1 का बाहर होगा तो 1, और 2 2 जा 4 तो 2 बाहर आएगा। यहाँ 2 से कटेगा तो यहाँ बचेगा 1/√2। तो ये जो एंगल है ये √3 ऊपर में रहेगा और 4 कहाँ निकलेगा 2। 4 4 कैंसिल, क्या बचा 1, तो ये 1 हो गया। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो थीटा, मैं थीटा यहाँ पे बात करता हूँ कि ये जो है वो 0 डिग्री, ये 30 डिग्री हो सकता है, और ये 45 डिग्री है, 60 और 90, ये 90 डिग्री का है। तो इस तरह से हम आप देखेंगे कि ये जो है वो साइन थीटा का वैल्यू आया। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। इस तरह से इजी वे पे हम निकाल पाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप जो यहाँ पे आया इसको शुरू से लिखिए, इधर से अब पलट कर लिखते हैं। ये पहले 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या है √3/2, फिर ये इसको जो करती हूँ, फिर ये इधर आएगा तो 1/2, और ये इधर आएगा तो 0। मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं वो कॉस का वैल्यू आ गया। इस तरह से हम आगे निकालेंगे कि साइन कॉस हो गया। उसके बाद टेन थीटा, टेन का वैल्यू होता है साइन बाय कॉस। आप देखेंगे कि टेन का वैल्यू साइन बाय कॉस होता है। तो साइन बाय कॉस मतलब इतना बाय इतना, तो 0/1 इसका मतलब क्या होगा, तो 0/1 0 ही होता है। अब इतना बाय इतना, इतना बट्टा इतना जब लेंगे तो 2 2 कैंसिल, तो बचेगा 1/√3। अब ये कट जाएगा, इतना बाय इतना करेंगे तो 1 बचेगा। इसे इतना बाय इतना करेंगे तो 2/2, तो 2 2 कैंसिल होगा और यहाँ बचेगा √3। और 1/0 अगर किसी भी वैल्यूज़ का बट्टा में 0 हो तो उसका इनफाइनाइट होता है, निगेटिव इनफाइनाइट, जिसको हम बोलते हैं अनंत, हिंदी में बोला जाता है। तो इस तरह से ये 3 ठो निकल गया। अब 3 से निकल गया तो हम इसका और आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन जो है इसका ऑपोजिट होता है कोसेक। साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है। तो 0 अभी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, सो हम समझेंगे कि 1 है। इसको पलट देंगे तो कोसेक का जो वैल्यू आएगा वो होगा 0/1, मतलब 1/0, दैट मीन्स इनफाइनाइट। अब इसको पलटेंगे तो 2/1 मतलब 2, इसको हम लिखेंगे √2। 1 नीचे लिखा नहीं जाता है इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं 2 और इसके बाद 1/1 दैट इज़ 1। इसी तरह कॉस का उल्टा सेक होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं अगले वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को अच्छा से देख लेंगे। पहले वाली पार्ट 1, इसका डिस्क्रिप्शन मैं इस के लिंक में दे दूँगा, ठीक है। आप इसको बढ़िया से देख लेंगे। इसको इस भी पलटते हैं हम, कॉस का उल्टा जो होगा, कॉस का उल्टा तो 2/√3 होगा। इसी तरह से √2 यहाँ पे 2 होगा, और ये इनफाइनाइट। फिर सेक के बाद कॉट का निकालेंगे, जिसमें कि कॉट का मैंने निकाल चुका हूँ। देखिए कॉट जो है वो 10 का ऑपोजिट होता है। तो 0/1 अगर इसको पलटेंगे तो होगा 1/0। तो 1/0 अगर 0 किसी का भी डिनोमीटर में होता है तो उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। इस तरह 1/√3 का √3 हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 1 का 1 ही होगा, और √3 का √3/1 है यहाँ पे, तो 1/√3 होगा, और इनफाइनाइट का 0। इस तरह से हम कॉट का वैल्यू फाइनली निकाल पाएंगे। तो इस तरह से 6 कंपोनेंट हैं जिसका जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। 0 to 90 तक का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। कि आगे जो है हम 90 तक तो सीख चुके हैं, लेकिन आगे एंगल हम कैसे और निकाल पाएंगे इसके विषय में आते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ जो है एक क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, हम क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से यहाँ पे जो है
आप जानते हैं कि यहाँ का जो एंगल होता है वो क्या होता है, तो ये होता है 0 और ये 1, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ये हो गया इधर 0 -1 और ये जो होता है यहाँ पे होता है 1 और 0 और ये होता है -1 0। इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे बहुत सारा वैल्यूज़ आप निकाल पाएंगे। जैसे जब ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ 0 1, इसको हम ध्यान देंगे कि फर्स्ट वाला जो होता है वो साइन का होता है और दूसरा होता है कॉस, इस तरह से। तो मतलब साइन यहाँ 0, हम इसको मान लेंगे 0 डिग्री हो रहा है यहाँ 0, और यहाँ देखिए एक यहाँ से जब हम मूव करेंगे, एक चक्कर लगाएंगे यहाँ से यहाँ, ये कितना डिग्री है, तो 180। 180 को हम लिखते हैं पाई। ध्यान रहेगा, पाई एक रेडियन फॉर्म है जिसको 180 डिग्री बोला जाता है, मतलब पाई बराबर 180 होता है। अब इसको अच्छा से नोट करेंगे कि ये होता है, तो 0 से लेकर पाई, तो पाई जो है यहाँ से पाई, फिर तो क्या होता है देखिए, साइन 0 का वैल्यू 0 और कोस 0 का वैल्यू 1। इसी तरह से यहाँ से 180 डिग्री आ गया, मतलब पाई मतलब 180, तो साइन पाई मतलब साइन पाई मतलब साइन 180 का वैल्यू 0 और साइन कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 हो जाता है। तो इस तरह से एंगल हम निकाल पाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों जब हम इसको बात करते हैं तो एक चक्कर लगाते हैं, जैसे यहाँ से आ गया 180 डिग्री, फिर यहाँ आएगा तो क्या होगा 360 डिग्री। 360 को हम क्या लिखते हैं 2 पाई, 180 × 2 और 2 पाई हो गया 360 डिग्री। फिर इसको एक चक्कर लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, यहाँ फिर चक्कर लगाते रहिए, आप अनलिमिटेड इसमें निकाल पाएंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ इवेन नंबर होता है और इधर ऑड नंबर होता है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यूज़ को साइन और कॉस का आराम से निकाल पाएंगे। अब देखिए इसी तरह से यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लिखते हैं पाई मतलब 180/2 मतलब 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू, तो साइन के स्थान पे कौन है 1 है, साइन 90 का वैल्यू 1/2 और कोस 90 का वैल्यू 0। इसी तरह जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ होगा देखिए π/2, 2π/2, 3π/2, यहाँ 3π/2, इस तरह से मतलब 270 डिग्री। तो 270 साइन 270 डिग्री वैल्यू -1, कोस 270 का वैल्यू 0। तो इस तरह साइन और कोस का हम वैल्यू यहाँ निकाल पाएंगे। इस तरह से मूव करते जाते हैं, 3/4 5 होगा, 5/2 6 7 7/2। इस तरह से हम चक्कर लगा सकते हैं। इस तरह से हम जो वैल्यू जो है वो अनलिमिटेड निकाल पाएंगे क्वाड्रेंट के माध्यम से। तो आप इसको अच्छा से देख लेंगे। अगर आपको और भी कुछ इसमें जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि किस तरह से निकालेंगे। अब फ्रेंड्स जो है साइन और कोस हम वैल्यू निकाल ले रहे हैं, लेकिन एक हमारे पास एक टॉपिक्स और है कि जैसे निकाल पाएंगे कि कैसे हम लोग टेन का निकाल पाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन बाय कोस। बस हम यहाँ बैठा लेंगे तो tan का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह कॉट का हम जानते हैं कि कॉस बाय साइन, मतलब कॉस tan का तो उल्टा कॉट होता ही है, आप इसको तो जानते ही हैं। अब इसको विशेष इस वे पे आप इसको याद कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स तो वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे और आप बने रहिएगा इस अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इसमें पूरा बताऊंगा। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 में भी आप देख सकते हैं। इसमें मैंने रेशियोज़ के विषय में बताया है, इसमें मैंने आपको आज एंगल्स के विषय में बताया कि एंगल्स कैसे हम निकाल सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू।